आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन, देश विदेश के नेताओं ने दी बधाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की, 75वें जन्मदिन की बधाई दी, कहा पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन को भव्य बनाने के लिए बीजेपी की देश भर में जोरदार तैयारी, जगह जगह आयोजित होंगे सेवा महोत्सव, पार्टी रक्तदान शिविरों से लेकर सेवा पखवाड़ा तक करेगी आयोजित। जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और राष्ट्रीय पोषण माह का करेंगे शुभारंभ। धार में 2150 एकड़ के पीएम मित्र पार्क का भी करेंगे शिलान्यास। एमपी में पीएम मोदी करेंगे आदि सेवा पर्व का शुभारंभ। जनजातीय गौरव और राष्ट्रीय निर्माण की भावना का प्रतीक होगा यह अभियान। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार का विशाल आयोजन। आज इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर धन्यवाद मोदी जी कार्यक्रम। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, पीएम मोदी के जन्मदिन पर गृह मंत्री अमित शाह करेंगे 15 परियोजना का शुभारंभ। सीएम रेखा गुप्ता रहेंगी मौजूद। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह 101 आयुष्मान मंदिर केंद्रों और 5 अस्पतालों के नए ब्लॉक की करेंगे शुरुआत। इसका उद्देश्य नागरिकों को किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा देना। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया पर दी बधाई, लिखा, हम सचमुच भाग्यशाली हैं कि हमें सही समय पर सही नेता मिले। बीजेपी नेताओं ने साझा किए पीएम मोदी के साथ अनसुने अनुभव। अमित शाह ने राजकोट की यात्रा का जिक्र किया, कहा मोदी की कार्यकर्ता केंद्रित सोच, विश्वास और समर्पण की सीख आज भी जीवन का अहम हिस्सा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के साथ हिमाचल प्रभारी के रूप में काम करने के अनुभव को याद किया, कहा पीएम का विजन हमेशा से रहा व्यापक। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुरानी यादों को किया साझा, कहा नागपुर में पीएम मोदी ने बड़े नेता होने के बावजूद छोटे कमरे में रहकर कार्यकर्ताओं से जुड़ना सिखाया, जो उनकी सबसे बड़ी खासियत। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम मोदी की जमीनी सोच से आंगनबाड़ी सेवाओं का डिजिटाइजेशन हुआ संभव, उससे बच्चों के पोषण और विकास की निगरानी बेहतर हुई। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर वीडियो संदेश जारी कर कहा, विश्व कप 2023 में हार के बाद पीएम ने ड्रेसिंग रूम में हौसला बढ़ाया और टी20 में जीत के बाद दी थी बधाई। पीएम मोदी के जन्मदिन पर उद्योगपतियों ने शुभकामनाएं दी। कुमार मंगलम बिरला और सुनील मित्तल ने उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए अपने अनुभव साझा किए। दिल्ली में पीएम मोदी का दिखा अनोखा फैन, गाय के गोबर से बनाई प्रधानमंत्री की खूबसूरत पेंटिंग। 1.5 महीने की कड़ी मेहनत से हुई पेंटिंग तैयार। दिल्ली में छोटे उद्योगों को मिलेगा 25 लाख रुपए तक का लोन, सरकार खुद देगी गारंटी। एमएसएमई क्रेडिट स्कीम को रेखा सरकार की मंजूरी। 18 सितंबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस स्कीम को औपचारिक रूप से करेंगी लॉन्च। ये स्कीम छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता देने और रोजगार बढ़ाने के मकसद से लाई गई है। एशिया का पहला महिला समर्पित कैंसर अस्पताल नई दिल्ली में शुरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन, कहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को बनाएगा सशक्त। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आरएसएस के कार्यक्रम में पुस्तक विमोचन में लिया भाग, कहा स्थापना काल से ही आरएसएस को जातिवादी, सांप्रदायिक और संकुचित बताने का दुष्प्रचार हुआ। पीएम मोदी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर चुनिंदा बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे चुनावी रणनीति पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 18 सितंबर को बिहार में बीजेपी के संगठन की महत्वपूर्ण बैठक की करेंगे अध्यक्षता। एक बैठक डेहरी और दूसरी बेगूसराय में होगी। सीएम पद के चेहरे को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आया बड़ा बयान, कहा सही समय आने पर होगी सीएम चेहरे की घोषणा। बिहार विधानसभा में सीट बंटवारे पर बोले चिराग पासवान, कहा एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई खींचतानी नहीं, गठबंधन मेरी प्राथमिकता। बिहार के दरभंगा में एनडीए का भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन, महिलाओं की रही भारी भागीदारी, कार्यकर्ताओं ने किया एनडीए सरकार का बनाने का दावा। पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर करण जौहर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का आ सकता है आदेश। ऐसे में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन भी दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। दिल्ली बीएमडब्ल्यू कांड में आरोपी महिला की आज न्यायिक हिरासत खत्म। इस बीच मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि शराब के नशे में नहीं थी महिला। गोरखपुर हत्याकांड में एक्शन, पूरी पुलिस चौकी सस्पेंड, तस्करों ने ली थी नीट स्टूडेंट की जान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्याय का दिया आश्वासन, कहा सख्त कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव ने योगी प्रशासन पर सवाल उठाए। आज यूरोपीय संघ और भारत के साथ नए रणनीतिक एजेंडे को लेकर वार्ता दे सकता है नया आयाम। दोनों पक्षों के बीच व्यापार, तकनीक और वैश्विक सहयोग पर अहम चर्चा की होगी। पंजाब की मदद के लिए आगे आए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। 15 डॉक्टर्स की टीम को पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की देखभाल के लिए भेजा। एकनाथ शिंदे द्वारा डॉक्टर्स की टीम भेजे जाने पर छिड़ा सियासी संग्राम। कांग्रेस ने हमला करते हुए इसे सीएम और डिप्टी सीएम के बीच शक्ति की लड़ाई बताया।
कांग्रेस के बयान पर शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने लिया पलटवार। कहा विपक्ष ना करे इस पर राजनीति, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। शिवसेना के सचिव संजय मोरे ने कहा कि बालासाहेब ठाकरे के उसूलों पर ही शिवसेना चल रही है और इसलिए जहां भी लोगों को जरूरत होती है वहां शिवसेना पहले पहुंचती है। महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी का न्यूनतम किराया तय। शुरुआती 1.5 किलोमीटर के लिए 15 रुपए किराया, उसके बाद 10 रुपए से ज्यादा प्रति किलोमीटर की दर से लिया जाएगा किराया। न्यूज चैनल्स की दुनिया में आज तक ने फिर से मारी बाजी। इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड में मिला सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल का खिताब। आज तक के साथ ही इंडिया टुडे को मिला सर्वश्रेष्ठ इंग्लिश न्यूज चैनल का सम्मान। एक बार फिर से समूह ने रचा सफलता का इतिहास। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा 22 दिनों के बाद फिर से हुई शुरू। 26 अगस्त को हुए भूस्खलन में गई थी 35 श्रद्धालुओं की जान, तब से यात्रा बंद थी। दिवाली पर अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव के लिए जयपुर से पहुंचेंगे 5 लाख दिए। गाय के गोबर और जड़ी बूटियों से होगा दियों का निर्माण। एशिया कप में करो या मरो मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रनों से हराया। बांग्लादेश की सुपर 4 में पहुंचने की उम्मीदें कायम। बांग्लादेश की तरफ से तंजीद ने 31 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से बनाए 52 रन। उत्तराखंड में आसमानी आपदा में गई 15 लोगों की जान। देहरादून में 13 लोगों की मौत, वहीं 16 से ज्यादा लोग हैं लापता और कई घायल। 900 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। देहरादून के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक सहस्त्रधारा में आपदा राहत कार्यों का जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर जाकर जायजा लिया। यहां पर 3 लोगों के दबे होने की खबर। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। ऑपरेशन में पुलिस और स्थानीय लोग भी हुए शामिल। उत्तराखंड के मालदेवता क्षेत्र में सौंग नदी के बरपाया कहर। नदी के तेज बहाव में देहरादून, मालदेवता और टिहरी जाने वाला रास्ता पूरी तरह से जल सैलाब में बहा। स्थानीय के मुताबिक पिछले 10 से 15 सालों में पहली बार सौंग नदी का देखा गया है रौद्र रूप। उफान के कारण क्षेत्र में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर कई जिलों में स्कूल बंद। देहरादून और पिथौरागढ़ में 12वीं तक के स्कूल बंद। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हालातों का सीएम ने लिया जायजा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड हादसे पर जताया दुख। यूपी के मरने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख देने का ऐलान किया। शवों को सम्मानपूर्वक घर तक पहुंचाने के दिए निर्देश।